आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का बेसिक पढ़ेंगे और इस प्रश्नावली में बहुपदों को भाग करना सीखेंगे और इसके क्या क्या स्टेप होंगे, इसका एल्गोरिथम क्या होगा। और एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप, मतलब स्टेप होता है कितने स्टेप होते हैं इसके, ठीक है। और इस भाग करने का एल्गोरिथम क्या होगा, इस विभाजन एल्गोरिथम को हमें सीखना है, ठीक है। तो बहुपदों को कैसे भाग किया जाता है, क्या क्या स्टेप होंगे, हमें ये सीखना है इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो जैसे मैं पहले बता देती हूँ कि दो बहुपद हैं, जैसे एक ये और एक ये, इनको आपस में भाग करना है और इस प्रश्नावली में यही है, ठीक है। तो हम बेसिक जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं वो मैं इस वीडियो में करवाऊंगी और आगे के वीडियो में मैं आपकी प्रश्नावली 2.3 करवाऊंगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप भाग करना तो जानते ही होंगे कि जैसे आप मान लीजिए कोई संख्या कैसे भाग करते हैं कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए कि जैसे 48 या कोई भी मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 5 मान लीजिए जैसे, ठीक है। तो इसमें भाग देना हमें 2 का, तो ऐसे करते हैं ना, 2 का भाग देना तो 2 बाहर और 5 अंदर, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, जिससे भाग देते हैं वो होता है आपका भाजक, ठीक है। ये याद रखना, ये होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, ठीक है। और जो आपका भागफल आता है वो तो भागफल ही होता है, ठीक है। और जो शेषफल बचता है वो शेषफल, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है और जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है, ठीक है। तो जैसे भाग करते थे संख्याओं का, वैसे ही बहुपदों का भी भाग किया जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पहला 2x² + 3x + 1 को किससे भाग करना है, x + 2 से, ठीक है। भाग दीजिए, ठीक है। तो कैसे भाग करते हैं, सिंपल होता है ये भी। देखिए, जिसमें भाग देना है, पहले तो आप ये देखिए दोनों बहुपदों में कि जो घात हैं वो क्रम से लिखी हुई हैं, घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें एक घात है x की और दूसरा x तो है नहीं, तो ये तो सही लिखा है, इसमें घटते हुए क्रम में लिखी है। 2 है घात पहले, फिर यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 1 है, तो ये भी घटते हुए क्रम में लिखा है, मतलब ये सही क्रम में लिखा है बहुपद, ठीक है। तो पहले उसको अरेंज कर लीजिए अच्छे से, घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद ही फिर क्या करिए कि जिसमें भाग देना है उसको अंदर लिखिए। तो इसमें भाग देना है 2x² + 3x + 1, ठीक है। किससे भाग देना है, x + 2 से, x + 2 से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है स्टेप कि इसमें सबसे पहला होता है कि ये जो पद है पहला, इसको ले लीजिए, ठीक है, 2x², ठीक है। और x से आपको भाग देना है, ठीक है।
तो x लिख लीजिए। अब इसमें काटिए तो क्या आएगा, देखिए इसका मतलब क्या है, 2 गुणा x गुणा x बटे x, तो 1x आपकी चली जाएगी यानी कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2x। तो जो बच्चा है वो आप भागफल में यहाँ लिख दीजिए 2x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका कि जो भागफल आया है उसका पूरे में, यानी ये जो आपका भाजक है ना, इस पूरे में आपको गुणा करके यहाँ लिखना है। तो पहले 2x का गुणा जब x में करेंगे, देखिए 2x का गुणा जब x में करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना कि 2x का 2 में गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और x। और ये ध्यान रखिए कि x स्क्वायर वाला पद x स्क्वायर के नीचे लिखिए और x वाला पद है वो x के नीचे लिखिए, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि भाग में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 5 है, 5 यहाँ माना था, जैसे 2 से भाग दे रहे हैं तो दो दूनी 4, 4 आए हैं तो माइनस करते हैं ना, तो 5 में से 4 गए 1, तभी तो 1 आता है, घटाते हैं ना माइनस। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ भी घटाएंगे, तो इसका मतलब इसके जो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी घटाएंगे तो माइनस और माइनस, ठीक है। तो इसके चिन्ह बदल कर क्या आएंगे, प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस मान सकते हैं यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस इसका हो जाएगा। अब इसको माइनस का 2x स्क्वायर बोलेंगे ना कि प्लस का, ठीक है। और प्लस माइनस 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 4x, ये प्लस का नहीं होगा, माइनस 4x होगा, ठीक है। तो देखिए प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर कट गए, ठीक है। अब प्लस का 3x है और माइनस का 4x है, तो क्या बचेगा माइनस का 1x, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, ये उतार लिया हमने। अब फिर वही करेंगे कि इसका पहला पद लेंगे माइनस 1x और x से हमें भाग करेंगे, तो नीचे लिखेंगे x, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ लिख देंगे वो माइनस का 1, जो आए वो यहाँ लिख दीजिए भागफल में। अब क्या करेंगे कि -1 से इस पूरे में गुणा करके हमें लिखना है यहाँ पर, तो -1 का जब x से गुणा करेंगे तो आएगा -1x, ठीक है। और जब -1 का +2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको घटाना है, तो घटाना मतलब इसको घटाना है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, तो अब चिन्ह आपके बदल के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक प्लस का 1x और एक माइनस का 1x कट गया, ठीक है। प्लस के 2, देखिए अब माइनस में नहीं माना जाएगा, ये 2 प्लस में माना जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 और प्लस का 1, ये हो गया आपका प्लस के 3, ठीक है। प्लस लगाइए या ना लगाइए तब भी सही है, तो ये आ गया आपका प्लस का 3, बस भाग ये आपका ख़त्म हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए 2x यहाँ पर क्यों लिखा कि क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे ना तो वही चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पर है, 2x स्क्वायर हमें लाना है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि कितने का गुणा x में करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, ऐसे सोच के भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 2x स्क्वायर और बटे में x लिख दीजिए, काट दीजिए, जो बचे उसको लिख लीजिए यहाँ भागफल में, ठीक है। तो जब उसको गुणा करेंगे इस x से या जो कुछ भी हो यहाँ पर उससे गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर हमें चाहिए,
ठीक है। और जब 1 से हो जाएंगे तो कट ही जाएंगे वैसे भी, ठीक है। और नहीं कटते हैं अगर जैसे प्लस में हो जाएं अगर दोनों तो जुड़ जाएंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाग करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए भाग यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है, भाग यहीं पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है बुक में कि देखिए जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। देखिए x में हम x जो 3 है ना उसमें x की घात हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब कहा गया है कि भाजक की घात, यहाँ एक घात मान सकते हैं x की, भाजक की घात से शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। देखिए यहाँ कम है ना, 0 है, यहाँ एक घात है, यहाँ 0 है, तो इसलिए ये यहाँ पर भाग यहाँ प्रक्रिया रुक जाती है भाग देने की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बुक से ही कि देखिए ये है आपका 7वां 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये आपका 7वां है एग्जाम्पल नंबर 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 को भाग करना है किससे, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको तो पहले आप सही क्रम में लिख लीजिए, इसके मानक रूप में लिख लीजिए दोनों बहुपदों को, ठीक है। तो देखिए ये तो सही लिखा है, कटते हुए क्रम में है घातों के, 3 है, 2 है, फिर 1 है और फिर एक संख्या है, ठीक है। ये सही नहीं लिखा है, इसको लिखेंगे तो ये आएगा x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ये सही क्रम है इसका, ठीक है। अब हमें भाग देना है, इसमें भाग देना है, यानी ये भाज्य है हमारा, तो इसको अंदर लिख लीजिए x की घात 3 प्लस x की घात 2, 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। किससे भाग देना है, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 से, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि इसका पहला पद लीजिए, यानी 3x की घात 3, ठीक है, और भाग देंगे जो इसका जो पहला पद है वो लीजिए x की घात 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि 3x की घात है वो 3 है ना, तो x 3 बार है, और इसका मतलब है कि x 2 बार है, ठीक है। तो x 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x बचेगा। तो जो बचेगा वो यहाँ पर लिख दीजिए भागफल में लिख दीजिए 3x, ठीक है। अब जो भागफल आया है उसका गुणा इस पूरे बहुपद में करके यहाँ लिखना है हमें, ठीक है। तो पहले तो कीजिए 3x का गुणा एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा 3 और x की घात 2 और 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं ना, 2 और 1 3, ठीक है, ये आ गया। अब करना है 2x में 3x का गुणा, तो 3 दूनी 6 और 1x की घात और 1 मतलब 2 घात हो जाएंगी, तो 6x स्क्वायर आएगा। तो इसी के नीचे लिखिए 6x स्क्वायर, ठीक है। अब
एक्स 3x का गुणा 1 में करना है तो ये आएगा 3 एकम 3 और x, तो ये आएगा 3 और x। अब क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि घटाते हैं ना इसलिए। तो चिन्ह हमारे बदल के क्या हो जाएंगे, यहाँ प्लस, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ प्लस मान लेते हैं तो माना जाता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह अब देखिएगा, ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको देखिए हमेशा जो हमने लाइन के अंदर लिखा है, ठीक है। तो प्लस का 3x की घात 3 और माइनस का 3x की घात 3 ये कट गया, ठीक है। अब प्लस x की घात 2 और माइनस 6x की घात 2, ये आपका आएगा 4 नहीं 5 आएगा, क्योंकि 1 है ना यहाँ, 1 मान सकते हैं, मतलब 6 में से 1 घट जाएगा लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। 5x की घात 2, ठीक है। और ये आपका आएगा माइनस का 3x है प्लस का 2x है, यानी माइनस का 1x, ठीक है, ये आ गया। तो ये आप यहाँ पर 5 है ना, तो 5 उतार लीजिए, ठीक है। अब इसका पहला पद लीजिए, या आप सोच के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, पर मैं आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पहला पद लीजिए इसका 5x की घात 2, ठीक है। अब किससे भाग देना है, इसका इससे भाग देना है ना, तो इसका पहला पद लीजिए x², ठीक है। तो x² से x² कट गया, क्या बचा, माइनस के 5, भागफल में लिख दीजिए माइनस का 5, ठीक है। अब -5 से इस पूरे बहुपद में गुणा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो -5 का x² में करेंगे गुणा, तो आएगा -5x², और जब माइनस और प्लस गुणा में होंगे तो माइनस ही आएगा। तो 5 दूनी 10x, ठीक है, 10x, और ये आएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, ठीक है। अब फिर घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब चिन्ह बदल कर आपके हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब हमें ये चिन्ह देखने हैं, ना कि ये वाले, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपने ये देख लिए तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो प्लस के 5x² और माइनस के 5x² कट गए, ठीक है। अब प्लस के 10x और माइनस का 1x, तो आएगा 9x, घट गए ना इसलिए। तो एक प्लस का माइनस प्लस का 5 है, एक प्लस का है 5 और दूसरा भी प्लस का है, तो जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक भाग ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए भाग जो शेषफल की जो घात है वो 1 यहाँ है, 1 मान सकते हैं। भाज्य की जो भाजक की जो घात है वो 2 है और शेषफल की घात 1 है, मतलब कम है ना। तो यहाँ पर जो भाग देने की जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर रुक जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 3x² माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x की घात 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। भाग देना है और उसकी जांच करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर है 8। क्या है, देखिए इसको px ऐसे करके लिख लीजिए। px बराबर दिया गया है, भाज्य बराबर दिया गया है 3x²
3x² माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस के 5। ठीक है, इसको आप सही क्रम में लिखेंगे तो ये आपका आएगा माइनस x की घात 3, फिर उससे छोटी 3x की घात 2, फिर उससे छोटी 1 घात, मतलब कि 3x प्लस 5। ये सही क्रम है इसका। ठीक है, अब दूसरे को यानी जो भाजक है हमारा, उसको मान लीजिए आप लोग, ठीक है, gx मान लिया। ठीक है, अब इसको ये हमारा दिया गया है x माइनस 1 माइनस x की घात 2। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो ये आएगा माइनस x की घात 2 प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा, सही क्रम में लिख लिया। अब वही भाग दीजिए, तो जिसमें भाग देना है वो अंदर रखिएगा और जिससे भाग देना है वो बाहर आता है ना। तो x की घात यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस x की घात 3 और प्लस 3x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 में भाग देना है। किससे भाग देना है? माइनस x की घात 2 प्लस x माइनस 1, इससे भाग देना है आपको इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इसका पहला पद यानी माइनस x की घात 3, ठीक है, इसका पहला पद यानी माइनस x की घात 2। तो इसका मतलब है कि देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और x की घात 3 का मतलब है कि x 3 बार है और x की घात 2 का मतलब है x 2 बार है। तो जब 2 घात इसमें से चली जाएंगी तो एक ही बचेगी, तो कट के आएगा x अकेला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भागफल में x। अब x का गुणा इस पूरे में करके यहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है, तो जब x का x माइनस x की घात 2 में करेंगे तो आएगा माइनस x की घात 3। ठीक है, अब x का x में करना है तो प्लस है यहाँ पर, प्लस x की घात 2, माइनस है तो माइनस 1x 1x। ठीक है, अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, तो बदल के आपके चिन्ह हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का x की घात 3 और एक माइनस का x का घात 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये प्लस का 3x² में से आपका माइनस है ना, माइनस x की घात 2 1 है, यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x की घात 2। ठीक है, अब ये प्लस का 1x है और माइनस का 3x है, तो कितना आएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर 5 उतार लीजिए। ठीक है, अब फिर करिए, इसमें जो पहला पद है वो ले लीजिए। ठीक है, 2x की घात 2, फिर इसका पहला पद लीजिए माइनस x की घात 2। अब इससे ये कट जाएगा तो आएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए भागफल में माइनस का 2। माइनस का 2 जो आया है उसका गुणा करके, इससे गुणा करके यहाँ लिखना है। तो माइनस 2 का गुणा जब माइनस x की घात 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2x की घात 2 आएगा। ठीक है, जब माइनस 2 का प्लस x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2x। जब माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, तो बदल कर चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस मान सकते हैं ना, प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस।
तो एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कट जाएगा। ये वाला चिन्ह देखना है अब, ना कि ये, इन दो से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो एक माइनस का 2x है, एक प्लस का 2x है, ये भी कट जाएगा। अब प्लस का 5 है और माइनस का 2 है तो कितना आएगा, घट जाएगा ना, 5 में से 2 जाएंगे 3, ठीक है। ये आपका भाग यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसकी हमें जांच करनी थी, सत्यता की जांच कीजिए, ये सवाल में दिया गया था। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो देखिए भाज्य की जगह पर क्या है, माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5, ये है भाज्य की जगह पे, ठीक है। भाजक क्या है, माइनस एक्स की घात 2 प्लस x माइनस 1, ठीक है। भागफल क्या है, x माइनस 2, शेषफल क्या है 3, इसका गुणा कर लीजिए तो ये आपका आएगा, पहले यहाँ लिख दीजिए, माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5, इसका गुणा करेंगे माइनस एक्स की घात 2 का x में तो आएगा माइनस एक्स की घात 3, माइनस एक्स की घात 2 का माइनस 2 से करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2x², ठीक है। अब करना है x का x से करेंगे तो प्लस x की घात 2, अब प्लस x का माइनस 2 से करना है तो प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है। अब करना है माइनस 1 का x से तो माइनस 1x, और अब माइनस 1 का माइनस 2 से करना है तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, ठीक है। और ये प्लस 3 थे तो प्लस 3, ठीक है। ये आपका आ गया तो यहाँ आएगा, ये तो वही लिखा रहने दीजिए, x की घात 3x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2, ये जुड़ गए ना, यहाँ एक मान सकते हैं, 1 2 और 1 3 और x की घात 2, ठीक है। और ये आपका आएगा माइनस के 3x, जुड़ गए ना, 2 और 1 3, ठीक है। और ये आपके आ गए 5, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये सही है, जो हमने भाग किया है वो सही है, ठीक है। अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है आपका 9वां। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। इसके शून्य दिए गए हैं 2। देखिए ये एक मतलब इसकी घात 4 है ना, तो इसके 4 शून्य हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी घात होंगी उतनी शून्य उसके बनते हैं। जैसे त्रिघात होता है बहुपद तो 3 शून्य होते हैं, और द्विघात बहुपद होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य होते हैं। इसमें 4 घात है तो इसके 4 शून्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 2 दिए गए हैं, 2 आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी 2 और हैं तो वो 2 हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको करते हैं।
देखिए ये है आपका 9वां एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है, 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 6x-2। इसके शून्य दिए गए हैं 2 और -√2 शून्यक हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप कोई भाग करते हैं, कोई जैसे आपकी संख्या है, जैसे मान लीजिए 48 मान लीजिए जैसे, तो इसके गुणनखंड करिए, 48 के गुणनखंड करिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 1 2 3 4, 4 और 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, एक बार और लिखना है, ठीक है। ये आया, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि आपको जैसे ये गुणनखंड आपको पता हूँ, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अगर उससे उसी संख्या में भाग देंगे, यानी 2 का भाग हम 48 में देंगे तो 48 पूरा कट जाएगा। 3 का भाग हम 48 में देंगे तो पूरा कट जाएगा। इसका गुणनखंड है ये, ठीक है। अगर आपको ये गुणनखंड 3 जैसे आपको पता है, 2 और 2 और 3 आपको पता नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे कि जो गुणनखंड आपको दिए गए हैं, जैसे आपको ये पता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। तो 48 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आपका आएगा 6, ठीक है। अब 6 के आप गुणनखंड करिए तो वो आएंगे आपके 2 गुणे 3। तो हम यानी कह सकते हैं कि अगर आपको मतलब किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे कुछ गुणनखंड आपको दिए गए हैं और उनका आपस में गुणा करके अगर उस संख्या में भाग दें तो जो भागफल आए उसका गुणनखंड करके हम बाकी गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसका मतलब बाद में हम शून्यक भी निकाल सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल आपको करवाते हैं। देखिए शून्यक है हमारे, शून्यक है √2 और माइनस का √2, ठीक है। और तो हम कह सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड हैं ये तो शून्यक दिए गए हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि बहुपद के 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा x -√2 और दूसरा हो जाएगा x +√2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो x⁻² और -√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा x⁻² √² से √ हट जाएगा तो ये आएगा -2, ये आया, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे ये आपको दिया गया है,
ये आपको बहुपद दिया गया है, आपको ये बहुपद दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि इसके आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इसके शून्य आपके 2 निकले, √2 बताया है ना सवाल में, √2 और माइनस की √2, ठीक है, 2 निकले हैं। इसके एक तीसरा और एक चौथा, ये भी शून्यक होंगे, इसके 4 शून्यक होंगे ना, तो 2 दिए गए हैं, तीसरा और चौथा आपको पता नहीं है। तो जब इसके लास्ट वाली यानी इसके और पीछे वाली स्टेप क्या होगी कि ये x के साथ लिखा होगा, तभी तो x के बराबर 0 के बराबर होगा, वहाँ ले जाएंगे तो x का मान आया होगा। जैसे ये कैसे लिखा होगा, x प्लस √2, ठीक है, और ये लिखा होगा x माइनस √2, तो ऐसे लिखा होगा, और ये भी ऐसे लिखे होंगे। तो जब इसको हम बराबर 0 होगा, तो जब बराबर 0 होगा, जैसे x माइनस प्लस √2 है, ठीक है, तो बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर √2 हो गया। ऐसे ही जब माइनस √2 लेंगे बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब कहने का ये है कि इसकी जो पीछे वाली स्टेप है उसमें x इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये आपके शून्यक हैं बताए गए हैं, तो शून्यक से हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए कि x प्लस √2 और x माइनस √2, ठीक है, इसके शून्यक होंगे। अब हमें बाकी के बचे हुए गुणनखंड इसके निकालने हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना 48, अब इसके जैसे गुणा कर लिया हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8, जैसे 2 और 3 हमें गुणनखंड इसके नहीं है पता, ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो गुणनखंड हमें पता थे उनका आपस में गुणा करा, ठीक है, जो आया उसका भाग दिया हमने 48 में यानी उस संख्या में, तो जो आया यानी जो संख्या आई उसके गुणनखंड कर लिए, ठीक है, गुणनखंड कर लिए। तो देखिए 2 और 3 हमें मिल गए ना, 2 और 3 यही हमारे गुणनखंड थे। गुणनखंड से फिर हम शून्यक निकाल लेंगे, इतना समझाना है बस, ठीक है। देखो सवाल हम करवा दे रहे हैं, फिर बाद में फिर एक बार आपको समझा देंगे। तो ऐसे हमने क्या किया कि जो शून्यक दिए गए थे उनसे हमने गुणनखंड बनाए हैं, ये x के साथ लिखा है ना, गुणनखंड बनाए हैं। अब इनका आपस में हमने गुणा कर लिया, गुणा करके हम भाग देंगे इसमें, तो इसमें जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका हम गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे बाकी बचे हुए गुणनखंड, इस बहुपद के बाकी बचे हुए गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है। गुणनखंड मिल जाएंगे तो हम उससे शून्यक निकाल सकते हैं बाकी बचे हुए। ये इतना है, केवल आपको समझना है, ठीक है। तो इसका जब गुणा करा तो ये आया x² - 2। अब इसमें भाग देंगे बहुपद में, तो भाग देंगे तो क्या है कि 2x की घात 4 माइनस x की घात 3, x की घात 3 x की घात 2 प्लस 6x माइनस के 2 में भाग देना है x² - 2 से, ठीक है। तो इसकी क्या होगा कि यहाँ पर अब हम डायरेक्ट करेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे कि इसका पहले पद लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए फिर काटिए, वो तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बताते थे। आप जब आप कीजिए तो डायरेक्ट ही कीजिए, करना सीखिए। देखिए यहाँ पर हमें 2 है, यहाँ पर हमें 2 और लाना है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे भागफल में, ठीक है।
अब यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ 2 है x की घात, हमें x की घात 2 की और ज़रूरत है, तो जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ लिख लीजिए x की घात 2। ठीक है, बन गया। अब इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख दीजिए। तो जब 2 की घात x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो आएगा आपका 2x की घात 4। ठीक है, और -2 में करेंगे जब 2x की घात 2 का गुणा तो ये आपका आएगा -2 दूनी 4 x की घात 2। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो घात सेम हो, मतलब 3 अगर है तो 3 की घात 3 लिखिए उसी के नीचे, 2 इसकी घात 2 आई है ना तो इसके नीचे लिखिए यहाँ पर 4x की घात 2। ये यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो ये आपका चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और ये यहाँ पर ये उतार लीजिए 3x की घात 3, और ये प्लस का 4x स्क्वायर है और माइनस का 3x स्क्वायर है, तो ये घट जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6x उतार लिया। अब इसमें क्या है कि मुझे देखो माइनस लाना है, यहाँ 3 है नहीं है तो 3 लाना है तो 3 लिख लीजिए, और x की घात 3 लानी है, यहाँ पर 2 है, 1x की और ज़रूरत है तो x यहाँ लिख लीजिए। अब -3x का गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है मुझे, तो करेंगे जब गुणा -3x का x की घात 2 में तो ये आपका आएगा -3x की घात 3। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3 दूनी 6x, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्लस के 6x। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का है कट गया, और ये प्लस का है ये माइनस का है कट गया। ठीक है, ये उतार लीजिए, 1x स्क्वायर बचा आपका, और माइनस का 2 उतार लीजिए, बच्चा है ना अभी इसलिए। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लस लाना है। ठीक है, क्योंकि प्लस का है 1 और x स्क्वायर तो है, तो किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो ये आपका आएगा 1x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस यहाँ मान सकते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये एक माइनस का एक प्लस का है कट गया, एक प्लस का है 2 एक माइनस का है कट गया। ठीक है, भाग आपका ख़त्म यहाँ। तो जो भागफल आया है वो आया है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आया है। अब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, मतलब इसके शून्य निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, बराबर 0 के बराबर रख दिया। अब 2 एकम 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका प्लस करने पर 3 आए, मतलब गुणा करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3 आए। तो ऐसे करेंगे, देखिए 2 + 1 x + 1 बराबर 0, गुणा करने पर 2 आ रहा ना, 2 एकम 2, और प्लस करने पर 3 आए, 2 और 1 3 हो जाएगा ना प्लस करने पर, तो सही है इसका मतलब। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1x यहाँ से, और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें 2x कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और माइनस 1 यहाँ कॉमन लेंगे
तो ये और ये बराबर आना चाहिए, तो x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। इसको और इसको मतलब एक ही है ना, सेम है, एक जैसे हैं, एक बार लिख लीजिए x माइनस 1 और इसको अंदर कर दीजिए 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हमने अब इसके 2 गुणनखंड और निकाल लिए, ये गुणनखंड हैं आपके, 2 गुणनखंड और निकाल लिए। अब गुणनखंड से हम इसके शून्य निकाल सकते हैं। जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा 1, यानी शून्य का आपका एक और आ गया 1, ठीक है। और जब 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका यहाँ से आएगा x बराबर 1 जाएगा, प्लस का हो जाएगा, गुणा में है 2 तो भाग में है, ठीक है, 1/2। ये आपका दूसरा शून्य का आ गया। तो ये आपका सवाल इधर पे ख़त्म हो गया। इसको सवाल को जल्दी से एक बार फिर से बता देते हैं कैसे किया है लास्ट वाले सवाल को। कि देखिए, जैसे आपको कोई संख्या दी गई है, ठीक है, आपने जैसे उसके गुणनखंड, ये तो हमें मालूम थे, ये हमने निकाले थे, आपको निकाल के दिखाए थे, ये दिखाया मैंने कि आपको अगर जैसे इसके ये गुणनखंड इतने पता हैं आपको 3, तो इनको आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने पर जो आए उसका भाग दीजिए संख्या में, तो जो आए उसके गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो हमें बाकी मतलब गुणनखंड जो हमारे थे, जो हमें ज्ञात नहीं थे, वो हमें पता चल जाएंगे। और अगर गुणनखंड पता चल गए तो हम उससे शून्य निकाल लेंगे। बस इतना सा ही समझना है। तो वही मैंने किया है कि ये एक बहुपद दिया गया था, इसके शून्य बताए गए थे कि शून्य 2 हैं, गुणनखंड नहीं, शून्य बताए गए थे। तो हमने क्या किया कि इसके चार इसके शून्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके बहुपद के 2 गुणनखंड हमें मिल गए, गुणनखंड इसके मिल गए। कैसे कि जब इसको जैसे सॉल्व करते तो इसका जो रूप होता वो ऐसे ही तो आता कि x प्लस √2 x माइनस √2, और तीसरा गुणनखंड जो होता वो x के प्लस माइनस करके कुछ भी होता, चौथा होता वो x प्लस माइनस करके कुछ भी होता, ठीक है। वही 2 हमें ज्ञात करने हैं बचे हुए, ठीक है। पर ये दो जो हमें गुणनखंड जो हमें पता हैं उनका आपस में गुणा करके, जैसे यहाँ पर किया था, जो ज्ञात थे गुणनखंड उनका आपस में गुणा करके जब इस बहुपद में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा, यानी जो 6 आया है ना भागफल, उससे हम उस भागफल के गुणनखंड कर लेंगे। तो जो भागफल आएगा इसका, उसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड से हम शून्य निकाल लेंगे। बस इतना सा है समझना। तो वही मैंने लिखा है कि बहुपद के 2 गुणनखंड हैं, x माइनस √2 और x प्लस √2, क्योंकि जब बराबर 0 के बराबर रखेंगे ना तो शून्य के यहीं से तो आएगा x का मान, x बराबर √2 प्लस का, और x बराबर माइनस का √2, ठीक है, ये यहीं से तो आएगा शून्य। तो इनको हमने मतलब एक पीछे वाली स्टेप में लिख लिया, इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। तो 2 गुणनखंड हमें पता है तो इनका आपस में हमने गुणा कर लिया, गुणा किया तो आया है x² माइनस का 2। जब हमने जो हमें ज्ञात थे गुणनखंड जो हमें ज्ञात करे हैं उनका जब हमने आपस में गुणा कर लिया तो उसका जब हम भाग देंगे संख्या में भाग दिया था, मतलब बहुपद में जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल आया ये, ठीक है। तो जो भागफल आया यानी जो हमारा संख्या में जो 6 आया था 6, उसके हमने गुणनखंड कर लिए थे। तो ऐसे इसमें किया है हमने कि जो भागफल आया है ना उसके हमने क्या कर लिए, यहाँ पर गुणनखंड कर लिए। इतना देखिए केवल अभी कि इतना, ठीक है।
गुणनखंड कर लिए तो गुणनखंड हमारे आए हैं x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हमें मिल गए। अब गुणनखंड से हमें शून्य निकालने हैं तो 0 के बराबर रख दीजिए, तो x बराबर 1 आया और x बराबर 1/2 आया। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना। और इस वाले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल आपको कराए हैं ताकि जो प्रश्नावली जो है आपकी 2.3 जब मैं कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपकी ये प्रश्नावली। ठीक है, आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं डायरेक्ट 2.3 जो आपकी प्रश्नावली है वो करवाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।